आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञापन क्या है और इसमें क्या विशेषताएं होना चाहिए। विज्ञापन प्रचार करने का एक तरीका है। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। इसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियमित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार सहमति कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन करता है। विज्ञापन अपने छोटे से संरचना में बहुत कुछ समाये होते हैं। आज विज्ञापन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। विज्ञापन जानकारी भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु जब बाजार में आती है उसके रूप रंग संरचना व गुण की जानकारी विज्ञापनों के माध्यम से ही मिलती है जिसके कारण ही उपभोक्ता को सही और गलत की पहचान होती है। इसलिए विज्ञापन हमारे लिए जरूरी है। विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा। विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन से मिलकर बना है। वी का अभिप्राय विशिष्ट तथा ज्ञापन का अभिप्राय सूचना से है। अतः विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। आधुनिक समाज में विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है। विलियम बेलबेकर के अनुसार विज्ञापन सूचनाएं प्रचारित करने का वह साधन है जो कि किसी व्यापारिक केंद्र अथवा संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त तथा हस्ताक्षरित होता है और इस संभावना को विकसित करने की इच्छा रखता है कि जिनके पास यह सूचना पहुंचेगी वे विज्ञापन दाता की इच्छानुसार सोचेंगे अथवा व्यवहार करेंगे। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञापन संप्रेषण का यह प्रकार है जो कि उत्पादक अथवा कार्य को उन्नत करने, जनमत को प्रभावित करने, राजनैतिक सहयोग प्राप्त करने, एक विशिष्ट कारण को आगे बढ़ाने अथवा विज्ञापन दाता द्वारा कुछ इच्छित प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है। विज्ञापन के कार्य। नंबर 1, नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। नंबर 2, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों को आकर्षित करना। नंबर 3, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। नंबर 4, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। 5, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। नंबर 6, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। नंबर 7, विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। नंबर 8, बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन के गुण। तो पहला गुण है विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होना चाहिए। किसी भी विज्ञापन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह लोगों का विशेष रूप से जिनसे उनका संबंध है का ध्यान आकर्षित करे। विज्ञापन की प्रस्तुति, भाषा और स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की दृष्टि उस पर अवश्य पड़े। ऐसा न होने पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। अभिनव एवं मौलिक साज सज्जा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन हो अथवा होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रस्तुत उसकी साज सज्जा इतनी मौलिक होनी चाहिए कि वह अपनी ओर लोगों की दृष्टि अपने आप खींच ले। सामान्य से अलग कुछ विशेष आकर्षण होना विज्ञापन की शर्त है। विज्ञापित वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल हो। जिस उत्पाद अथवा वस्तु को विज्ञापित किया जा रहा है उसकी मुख्य विशेषता विज्ञापन में होना चाहिए जिससे लोगों में उसके प्रति धारणा स्थापित करने में रुकावट पैदा ना हो। मुख्य बातें या केंद्रीय बिंदु को आधार बनाकर विज्ञापन अधिक तर्कसंगत तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। नंबर 2 है विज्ञापन में सुबोधता हो। विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी को चाहिए कि वह ऐसा विज्ञापन तैयार करे जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़, शहरी तथा गांव सभी के लिए सुबोध हो। जिस विज्ञापन को समझने में
दर्शक को दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके प्रति वह जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जब लोग उसे समझ ही नहीं पाएंगे, उत्पाद को उपयोग लाने की ओर कदम कैसे बढ़ाएंगे। नंबर 3, तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति। विज्ञापन दाता को चाहिए कि वह जिस उत्पाद को विज्ञापित करना चाहता है उससे जुड़े तमाम तथ्यों को क्रमवार प्रस्तुत करे। वस्तुतः विज्ञापन को बनाने की आवश्यकता ही इसलिए महसूस की गई कि जिसे जरूरत ना हो वह भी उसके प्रति आकर्षित हो। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति से लोग विज्ञापन के प्रति खुलापन महसूस करते हैं। नंबर 4, गतिशीलता। विज्ञापन में यह गुण होना चाहिए कि वह स्थिर होते हुए भी देखने अथवा पढ़ने वाले की सोच को गति प्रदान करे। इसके लिए उसमें गत्यात्मक संकेत होने आवश्यक है, जिससे विज्ञापन जहां समाप्त हो, देखने वाला उसके विषय में सोचकर उसके उपयोग करने के प्रति अपना मन बना सके। नंबर 5, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। वैसे चित्रात्मक विज्ञापन के लिए शीर्षक की आवश्यकता कम होती है, फिर भी जहां आवश्यकता हो शीर्षक देने से परहेज नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अतुल्य भारत आदि। इसमें विज्ञापन के विषय का ज्ञान हो जाता है। नंबर 6, रुचिकर तथा मनोहारी। विज्ञापन के माध्यम से कम समय में उत्पाद की जानकारी दी जाती है। लोगों के व्यस्त समय में से एक क्षण चुराकर विज्ञापन को उनके सामने प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में विज्ञापन यदि रुचिकर नहीं होगा तो अपने अन्य कामों में लगा हुआ व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पाद का उपयोग करने वालों तथा विज्ञापन देखने वाले दोनों की रुचि का ख्याल रखा जाए।